सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की जो वीडियो है वो खास होने वाली है क्लास 12th के लिए। इस वीडियो में जो है हम टर्म फर्स्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं हिस्ट्री के। ठीक, हिस्ट्री का जो पार्ट 1 है आपका, उसमें ये आपका चैप्टर नंबर 1 हमने लिया है। चैप्टर 1 का यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उन क्वेश्चंस को हमने लिखा है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बीच में से बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो इसको आसान से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और समझते हैं क्लास 12th के चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न ये जो है वो पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता में अन्नागारों को क्या महत्व है। अन्नागार क्या होते थे? अन्नागार जहाँ पर अनाज को संचित करके रखा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर भी है कि ये क्या था, इसका बहुत ही विशेष महत्व था। उत्पादन को संचित करके रखा जाता था, अनाज सुरक्षित रखे जाते थे अन्नागारों में, जहाँ पर अनाजों को, ठीक है, जितना उत्पाद होता था, गेहूँ चावल, अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने सिंधु सभ्यता में गेहूँ चावल ये सब जो थी उपज होती थी, जौ की उपज होती थी, तो ये सब कहाँ रखते थे वो लोग? अन्नागार एक जगह था, ठीक, वहाँ पर स्टोर करके रखते थे। तो यहाँ पर उसको सुरक्षित रखे जाते थे ताकि आने वाले टाइम पर वो काम आ सके। और ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। यह व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र था और भूखमरी या फिर अकाल जैसी स्थिति में इन्हीं अन्नागारों से जो है अपनी स्थिति सामान्य बनाई जाती थी। वर्तमान में गोडाउन के समान जो है मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार था, जो विदेशी व्यापार के साधन में भी देखा गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीक़ों से आप अपने आंसर को जो है इस तरीके से लिख भी सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आता है तो भी आप आराम से इसको लिख सकते हो, और यही क्वेश्चन अगर आपसे 6 नंबर में पूछा जाता है तो भूमिका के रूप में आप इसको बना सकते हो। तो चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है, ये कह रहा है हड़प्पा लिपि के जो विषय में आप क्या क्या जानते हैं। हड़प्पा लिपि के बारे में आपको बताना है कि हड़प्पा जो स्थल था, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी लिपि थी। ठीक है, तो ये आपको आराम से बताना है। हड़प्पा स्थलों के उत्खनन में बड़ी संख्या में जो है लिपिबद्ध मोहरें मिली है, जहाँ से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है एक लिपि जो थी वहाँ पर प्रचलित थी। मोहरों पर छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए थे। मोहरे जो थे वो जारी करने के लिए व्यक्ति के नाम और उसके पद की ओर इंगित किया जाता था। ये सब चीज़ आप उसमें लिख सकते हो। लिपि का जो वास्तविक रूप था, स्वरूप जो था, उसका स्पष्टीकरण आज भी नहीं है, यानी कि आज तक हड़प्पा की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जितने भी इतिहासकार थे ना, कई सारे इतिहासकारों ने इसके पीछे कोशिश की है, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो एक विशेष महत्व है इसका। ठीक है, तो आज तक ये पढ़ी नहीं जा सकी, अपठनीय है ये। कुछ विज्ञानों ने इससे पढ़ने का प्रयास भी किया, परंतु वह असफल रहे। संस्कृत और द्रविड़ भाषा पर आधारित ये लिपि है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि भी इसमें देखी गई है, तुलना की गई है इससे इनफैक्ट, लेकिन इसका जो अंतिम निर्णय आया है ना वो वही है कि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, और उसके अंदर कम से कम 400 अक्षरों की जो है संख्याएं लिखी गई हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो है हड़प्पा लिपि को बता सकते हो। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिखे गए हैं। जैसे हमने ऊपर आपको आंसर्स बताए थे उस तरीके से आप भी लिख सकते हो। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी के भी आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहाँ से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं इनको पहले आप प्रैक्टिस करो। अगर इनमें कुछ भी, अगर आपको आंसर राइटिंग करने में दिक्कत वगैरह आती है तो डायरेक्ट हमसे आप टेलीग्राम पे आंसर मांग सकते हो। हम वहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन बैंक्स वगैरह होते हैं वहाँ पे। ठीक, तो मटेरियल अच्छा मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम को और अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो चलो थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्वेश्चन जो है इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपको एग्ज़ाम में। ये पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो थे मनके थे वो कैसे बनाए जा सकते थे। चौथा प्रश्न पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या कह रहे हैं। ठीक, जानकारी के कौन कौन से स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत क्या कह रहे हैं वहाँ पे। पांचवा प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से अवशेष रहे हैं। छठा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत
प्रश्न नंबर चौथा और प्रश्न नंबर छठा ये एक ही क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर एक ही होगा, लेकिन ये जो है क्वेश्चन बोलने का तरीका चेंज है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ना है, ध्यान से बिल्कुल। प्रश्न नंबर 7वां पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियाँ थी उसके बारे में आप क्या जानते हो। तो हड़प्पा सभ्यता में 2 बस्तियाँ थी, एक को पूर्व बस्तियाँ कहा जाता था और एक छोटी बस्तियाँ थी। इसके बारे में आप जान सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। प्रश्न नंबर 8वां है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें और गलियाँ थी उनकी विशेषताएँ बतानी है। 9वें प्रश्न में आवासीय व्यवस्था, ठीक है, जो वहाँ पर आवास था उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद 10वां प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत था वो कैसे हुआ। अगला प्रश्न 11वां है। 11वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में बताना है, यानी कि आपको उसके हड़प्पा सभ्यता के जो जीवन था वहाँ पर जो भी जनसामान्य रहता था उसका सामाजिक जीवन बताना है। 11वें प्रश्न में आपको आर्थिक जीवन के बारे में बताना है। 13वां प्रश्न आपसे हड़प्पा सभ्यता की कला के विकास के बारे में पूछा गया, तो आपको ये अच्छे से बताना होगा। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। 2 नंबर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये डेफिनेटली। 15वां क्वेश्चन जो है ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली थी और यह जो है किस नाम से जानी जाती है और वर्तमान में ये कहाँ पर है। तो ये इस तरीके से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हड़प्पा सभ्यता के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वर्तमान में किस जगह पर स्थित है। ठीक, आप कमेंट करके बताओ कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में किस जगह पर स्थित है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जा करके ज्वाइन करो, ताकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप वहाँ पर ले सको और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सको। तो बने रहिए फ्री स्टडी के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।